इस बीच ये एक तस्वीर आपके सामने है। ये आतंकवादी की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक स्केच है, हाथ से बना हुई तस्वीर आप देख रहे हैं एक आतंकवादी की जो जारी की गई है। अगर कहीं भी किसी को ये शख्स नजर आए तो इसके बारे में सूचना जांच एजेंसियों को दी जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही देख रहे हैं आप एक और तस्वीर जो आतंकवादी की जारी की गई है। ये 5 से 8 तक अलग अलग संख्या आ रही है, कुछ 5 से 7 बता रहे हैं, कुछ 6 से 8 बता रहे हैं। पाकिस्तान से ये सीमा पार करके आतंकवादी जो भारत में आए और करीब 2 हफ्ते पहले ये भारत में आ चुके थे और उसके बाद ये रावलकोट पीओके में बताया जा रहा है कि वहां पर ये पूरा का पूरा आतंकवाद का प्लान बना। पहलगाम में खून खराबा करने का ये प्लान तैयार किया गया है। तीसरे आतंकवादी की तस्वीर आपके सामने है। तो ये 5 से 7 या 6 से 8 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में आतंकवाद की इस घटना को अंजाम दिया, उन्हीं की ये तस्वीरें हैं जो अब जारी की जा रही हैं। और साथ ही स्थानीय लोगों से अब एक तरीके से ये मदद की उम्मीद जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। ये संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए जा रहे हैं। तो पीर पंजाल की पहाड़ियों से होते हुए, रजौरी से होते हुए छतरू और फिर वदावन और फिर ये लोग पहलगाम पहुंचते हैं और वहां पर इस हमले को अंजाम दे देते हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें तो मैंने आपको दिखाई हैं, आतंकवादियों के स्केच है जो जारी किए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये जो स्केचेस जारी किए गए हैं आतंकवादियों के, ये सभी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो शुरुआती जानकारी आई है, जो तमाम जो पीड़ित लोग थे जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्होंने उन आतंकियों को देखा था, जिनके सामने जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, वो पीड़ित परिवार वाले, उनसे जो है एनआईए की टीम ने बातचीत की है। उसके अलावा जो बाकी जांच एजेंसी थी उन्होंने बातचीत की है और उनसे बातचीत करने के बाद में ये तस्वीरें बनाई गई हैं। और वैसे तो जो है 3 नाम भी सामने आए हैं, आसिफ फूजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। ये वो 3 नाम हैं जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उन आतंकियों की कथित तौर पर जो है सामने बताई जा रही हैं कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि ये शुरुआती जानकारी के आधार पर ये जो है तस्वीरें बनाई गई हैं, लेकिन ये शुरुआती जानकारी किन लोगों से मिली है? ये उन लोगों से मिली है जिन्होंने इन लोगों को सामने से देखा था, जिन्होंने जो बर्बरता बढ़ती जा रही थी वो अपनी आंखों से देखी थी, जो वहां पर जो है मौत का तांडव हो रहा था वो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनों को अपनी गोद में दम तोड़ते हुए देखा है। उन लोगों से जब बातचीत की है जांच एजेंसियों ने, तो उन्होंने जैसा हुलिया बताया उस आधार पर ये तस्वीरें बनाई गई हैं। और इतना ही नहीं, बाकायदा जो है एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 लोगों से, वहां पर जितने लोग थे तमाम लोगों से बातचीत की गई है। बातचीत करने के बाद में जब जो है जो स्केच तैयार किए गए हैं, तो वो कई लोगों से जो बातचीत करने के बाद में ये स्केच तैयार किए गए हैं और उसके बाद में ये स्केच सामने आए हैं। और अभी जैसी जानकारी मिल रही है कि मुमकिन है कि 2-3 आतंकियों की तस्वीरें और भी सामने जारी की जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये जो तस्वीरें जारी हुई हैं इसमें एक चीज तो जरूर साफ है, वो ये है कि ये जितनी भी तस्वीरें जारी हुई हैं इसमें आपको कोई जो है पुलिस यूनिफॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक आतंकी जिसके कंधे पर आपको एक बैग नजर आ रहा है, एक आतंकी जो कि जो एक कुर्ता पैजामा था पहना हुआ नजर आ रहा है। ये जो स्केच जारी हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो अलग अलग लोगों ने, जो एनआईए की टीम है, जो जांच एजेंसी, जो वहां स्थानीय पुलिस है, सीआरपीएफ है, जो उन लोगों के सामने जो जानकारी दी है उसके आधार पर तस्वीरें जारी की गई हैं। और जैसी जानकारी मिल रही है कि अभी शाम होने तक कुछ और तस्वीरें जारी की जा सकती हैं। लेकिन एक चीज दोहराना चाहूंगा, जैसी मुझे जानकारी मिली है कि कुछ आतंकी जो 5-6 आतंकी थे वो तो सामने आए थे, लेकिन बाकी 1-2 आतंकी ऐसे थे जो छिपे हुए थे। संभवतः उनके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के जो आतंकी सामने आए हैं उनकी तस्वीरें स्केच के माध्यम से फिलहाल जारी की गई हैं। बिल्कुल, तो ये 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जो जारी किए गए हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, एक आतंकवादी जिसकी कमर पर आप ये पिट्ठू बैग देख रहे हैं, वहीं 2 अन्य आतंकवादियों की भी ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को फिलहाल जारी किया गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इन तस्वीरों को जारी किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही ये स्केचेस बनवाए हैं उन चश्मदीदों की गवाही के आधार पर जिन्होंने आतंकवाद के इस दंश को कल झेला। इस बीच हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा जल्दी से अंकित गुप्ता के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे और अंकित से जानेंगे। अंकित, वो जो स्थानीय मददगार इन आतंकवादियों के साथ थे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहने हुए बताए जा रहे हैं, क्या उनको लेकर भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जांच आगे बढ़ाई जा रही है? क्योंकि शायद उन तक पहुंचना ज्यादा आसान होगा। वो स्थानीय है, वो आस्तीन के साथ है। अंकित।
बिल्कुल, देखिए जो शुरुआती जांच है वो उसी तरफ आगे बढ़ाई जा रही है कि आखिर वो 2-3 लोग कौन थे जो पुलिस की वर्दी में आए थे। और इसी वजह से रोमाना आप खुद समझिए, अभी जो तस्वीरें जो शुरुआती तौर पर जो स्केच जारी हुए हैं ये उन लोगों के हैं जिन्होंने असल में बर्बरता बरती है। क्योंकि हमारे पास जो अब तक जो सूत्रों से जानकारी आई है, खुफिया सूत्रों के माध्यम से, जो लोग जो है पुलिस की वर्दी में थे उन्होंने बहुत ज्यादा जो एक तरह से जो ब्रूटल किलिंग का काम है, यानी कि जो हत्या करने का काम है, वो उन लोगों से ज्यादा उन लोगों ने किया है जो कि उनके साथ में एक तरह से जो पाकिस्तान से यहां पर आए थे और जो उनके साथ में उस घटनास्थल पर पहुंचे थे जहां पर अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और जहां पर एनआईए की टीम मौजूद है। और इसी वजह से जो स्केच जारी हुए हैं इसमें आपको जो वो 3 लोग नजर आ रहे हैं जो शुरुआती तौर पर हम समझ पा रहे हैं जो पाकिस्तानी आतंकी थे, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, इन्फिल्ट्रेट करके आए थे। और इसी वजह से अब जो जांच एजेंसी है वो इन लोगों को तो जो है ढूंढ ही रही है, लेकिन उसके साथ में इन लोगों के मददगार कौन थे, कौन वो लोग थे जो